Hello, my dear students and dear parents. This is Visualization Study Channel, and I am going to explain you Chapter 2, What is Long and What is Round of NCERT CBSE Chapter 2. So let's begin. Chapter 2, What is Long, What is Round. चैप्टर का नेम क्या है? व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड. क्या लंबा, क्या गोला. लॉन्ग मीन्स कोई ऐसा फिगर जो लंबे में हो, लाइक दिस, एंड राउंड जो सर्कल में हो. दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज राउंड. लुक अराउंड. विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल. विद्या दीदी ने सारे बच्चों से कहा कि वो एक सर्कल में बैठे. ये रही विद्या दीदी. इन्होंने सारे बच्चों से बोला कि वो एक सर्कल बना के बैठे. व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड. अराउंड का मतलब होता है अपने आसपास, चारों तरफ. तो अपने आसपास देखो. व्हाट इज लॉन्ग, क्या लंबा. व्हाट इज राउंड, क्या गोला. अपने चारों तरफ देख के बताओ कि क्या लंबा है, क्या गोला है. उनमें से ये बच्ची बोलती है, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड. लुक अराउंड, लुक अराउंड. ये बच्ची बोलती है कि जो मेरा पेंसिल बॉक्स है वो लंबा है, और जो बॉल है, ये जो बॉल शो कर रही है वो कैसा है, राउंड है. ऐसे ये एक्टिविटी हम अपने क्लास में करवा सकते हैं. ये एक टीचर अपने क्लास में करवा सकती हैं कि सारे बच्चों से बोले ये एज अ पोएम वो रिसाइट करें और बच्चों से एक एक्टिविटी करवाएं. व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड. तो बच्चे जो भी चीज लॉन्ग होगा, बच्चे ये वर्ड यूज करके बोलेंगे. सपोज दैट बच्चे बोल रहे हैं कि उनका वाटर बॉटल लंबा है और उनका जो लंच बॉक्स है वो थोड़ा राउंडेड शेप में है. तो क्या बोलेंगे, माई वाटर बॉटल इज लॉन्ग एंड माई टिफिन बॉक्स इज राउंड. लुक अराउंड, लुक अराउंड. फिर ये बच्चा बोलता है, माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड. लुक अराउंड, लुक अराउंड. ये बच्चा बोलता है कि मेरे जो पैर हैं, लेग्स, वो कैसे हैं, लॉन्ग है, लंबे हैं. देखो लंबे है ना. एंड माई फेस इज राउंड. और मेरा जो चेहरा है वो कैसा है, राउंड है. लुक अराउंड, लुक अराउंड. Ask children to play this game in the class. Let the children name two things, one long and one round. Every time they can take the name of a new thing and avoid repetition. Repetition का मतलब दोहराना. Avoid मतलब उस चीज को टालना. मतलब जो भी हम चीज रिपीट कर, उस चीज को हमें रिपीट नहीं करना है. तो यहाँ बोला गया है, बच्चों से बोला जाए कि ये गेम क्लास में खेलें. इसमें क्या करना है, इसमें दो चीज लेनी है. बच्चों को दो नाम लेने हैं, एक लॉन्ग के लिए, एक राउंड के लिए. हर टाइम वो नई नई चीजें लेंगे और वो चीज दोबारा रिपीट ना करें. वो लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए बच्चे बोलेंगे, बच्चों का जो डायमेंशन होना चाहिए, मतलब जो शेप होना चाहिए, जो भी बच्चे ऑब्जेक्ट लेंगे, ऐसा नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो वो लंबा होगा या तो फिर वो चौड़ाहे में होगा, लाइक रेक्टेंगल शेप में. फॉर एग्जाम्पल, some may say a tumbler is long, whereas for some others it may be round. Tumbler means गिलास. तो कुछ बच्चे अगर गिलास ले रहे हैं तो कहेंगे ग्लास एक लंबा है, और अगर दूसरा वो एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें वो बोलेंगे कि वो चीज वो राउंडेड है. ऐसे करते हुए बच्चे अपना लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, ये सब चीजें लेते हुए अलग अलग थिंग लेकर उनके डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन मतलब उनके शेप को देखते हुए चलेंगे. और शेप हमें सिर्फ दो लेने हैं, या तो लॉन्ग या तो राउंड. एक तो दोनों ही होने चाहिए, लॉन्ग और राउंड दोनों. थिंक एंड डू. ए,
ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन बॉक्स। इसका मतलब आपको राउंडेड ऑब्जेक्ट इस सर्कल में ड्रॉ करना है और लॉन्ग ऑब्जेक्ट इस बॉक्स पे। यहाँ पर आपको राउंडेड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं, तो ये मैंने आपको कुछ फिगर लगा दिया है। इनमें से आप कोई भी फिगर, चाहे जितने फिगर यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये क्लॉक हो गया, पिज्जा हो गया, बटन हो गया, बॉल तो ऑलरेडी बना हुआ है, कॉइन हो गया, ये ऑरेंज है, ये वूल है, ऐसे डोनट्स हो गए। आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लॉन्ग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक ये फिगर लगा दिया है। इनमें से जो आपको लॉन्ग फिगर लगे वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना। जैसे ये लेडर मतलब सीढ़ी, ये पेंसिल हो गई, ये हथौड़ा हैमर हो गया, ये स्क्रू हो गया, ये स्केल हो गया, ये एरो हो गया, ये बैट हो गया, ये विकेट हो गया। इतने जो मैंने ऑब्जेक्ट स्टिक लगाए वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन बी, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। सिमिलर मतलब सेम, तो उन ऑब्जेक्ट को मैच करो जो जिनका जो शेप है वो सेम है। लाइक अगर हम ये ड्रम को देखेंगे, पहले लॉन्ग है, फिर थोड़ा उसका जो बेस है वो राउंडेड में है, अपर सर्कुलर में है, ऐसा कोई शेप है। देखे तो कैंडल है, अगर हम इस पे इस लाइट को छोड़ दें तो लॉन्ग है, नीचे इसका बेस सर्कुलर है, अपर पार्ट भी सर्कुलर है। नेक्स्ट बॉल, बॉल का शेप बॉल से मैच करेगा। देन दिस नेक्स्ट बॉक्स में भी ये, क्यों? क्योंकि इसके पास भी लेंथ है, लंबाई है, लॉन्ग है। इधर इसका बेस इस तरीके से, तो बेस देखिए इस तरीके से लॉन्ग है थोड़ा सा, और इसका जो टॉप पार्ट है वो थोड़ा रेक्टेंगल के शेप में है। ऐसे ही रेक्टेंगल के शेप में इसका भी टॉप है। नेक्स्ट अगर हम इस चपाती को देखेंगे तो इसका शेप बिल्कुल इसकी तरह है। और लास्ट ये बर्थडे कैप, ये इसका शेप क्या है? कोन। कोन का शेप क्या होता है? हम आइसक्रीम खाते ना, उसका शेप कैसे होता है? ऐसे। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम कोन शेप कहते हैं। तो कोन शेप बेसिकली दिख रहा है ना, इसको इससे मैच कर देते हैं। सी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। उस शेप को टिक करो जिसका जो शेप है वो बॉल की तरह है। ये बॉल की तरह, अगर हम इसको देखें तो यही बॉल की तरह शेप में है, बट अगर वाटर बॉटल को देखेंगे तो नहीं, इस बॉक्स को देखेंगे तो नहीं, इस आइसक्रीम कोन को देखेंगे तो भी नहीं। इसलिए वाटरमेलन ही बॉल के शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। उस शेप पे टिक लगाओ जिसका शेप बिल्कुल इस कैप की तरह है। अभी लगाया था ना, मैच किया था कोन में, क्योंकि ये कैंडल है, ये चपाती है और ये एक बॉक्स है। कोन का जो शेप है वो बिल्कुल इस शेप से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ई, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। उस शेप पे टिक लगाओ जो ग्लास के शेप में है या उस ग्लास के शेप से बिल्कुल मैच खाता है। तो वो क्या है? बॉल तो है नहीं, बॉक्स है नहीं, बैग है नहीं, ये बॉटल है। बॉटल क्यों है? क्योंकि ग्लास की में लंबाई है, तो बॉटल में भी तो लंबाई है। क्वेश्चन एफ, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। इट्स माचिस के बॉक्स के सिमिलर है, सेम टू सेम है। चपाती तो बिल्कुल नहीं लग रही, बॉल भी नहीं लग रहा, कोन भी नहीं लग रहा, तो क्या बचा? बॉक्स। लेटर्स टू, मेक अ हाउस, toy, tower, robot, bus or anything you like using different objects in your surroundings. Surrounding का मतलब क्या होता है?
चारों तरफ, आपके आसपास जो भी चीजें उन्हें हम सराउंडिंग्स कहते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स, फनल्स एक्सेट्रा। आपको क्या करना है? एक हाउस बनाना है, टॉय बनाना है, टावर बनाना है, रोबोट, बस, या फिर अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इन सब चीजों का इन सब चीजों को बनाना है। यू कैन ऑल्सो यूज, अब हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? इस सब कुछ चीजों को बनाने के लिए नोटबुक्स यूज कर सकते हैं। नोटबुक, आपस में दो नोटबुक ऐसे से रख के, एक अपर पार्ट रख के हाउस बनाया जा सकता है। बुक से भी बनाया जा सकता है, पेंसिल बॉक्स से भी हम बना सकते हैं टावर, वाटर बॉटल से भी बना सकते हैं। वेस्ट मतलब खराब या फिर ओल्ड बॉक्स, जो पुराने बॉक्सेस है, उनसे भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं। बर्थडे कैप्स भी यूज कर सकते हैं। फनल्स मतलब फनल ऐसे जो छाननी होती है ना, छानने वाली, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से अगर हम चीजें छानेंगे, यहाँ से वो निकलेगा। वाइस ग्रैंड मदर, अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? वाइस ग्रैंड मदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस? वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब, लिटिल मतलब छोटा, लैम्ब मतलब शिप का बेबी, हु वॉज गोइंग टू मीट, मीट मीन्स मिलना, हर ग्रैंड मदर। एक समय की बात है, एक लिटिल लैम्ब था, छोटा लैम्ब था, जो अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था। द वुल्फ, वुल्फ क्या होते हैं? सी वुल्फ, ये रहा, ये भेड़िया। तो द वुल्फ सॉ द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर, कैच मीन्स पकड़ना। तो वोल्फ ने उस लैम्ब को देख लिया और वो चाहता था, कौन चाहता था? वोल्फ। वोल्फ चाहता था कि वो लैम्ब को पकड़ ले, पकड़ के क्या करेगा? खाएगा। तो खाना चाहता था बेसिकली। अब लैम्ब उससे कहती है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। उसने बोला कि कृपया करके मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले मेरी ग्रैंड मदर के घर जाने दो और मुझे बड़ा हो जाने दो। फिर ये वोल्फ कहता है, ओके यू मे गो। वोल्फ ने क्या बोला? अच्छा तुम ठीक है, तुम जा सकती हो। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वोल्फ टू हर ग्रैंड मदर। लैम्ब ने अपनी सारी बात, अपनी मीन्स यहाँ वोल्फ से जो उसने मिला था, वो वाली बात उसने अपने ग्रैंड मदर से बता दी। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया, ग्रैंड मदर को एक आइडिया आया, एंड पुट द लैम्प इनटू अ ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। ग्रैंड मदर को एक आइडिया आया, उन्होंने क्या किया? इस लैम्प को इस ढोलक के अंदर डाल दिया और इसे रोल्ड कर दिया ताकि ये वापस अपने घर पे जा सके, अपने घर वापस पहुंच सके। The ढोलक rolled very fast and the wolf started running behind it. जो ढोलक था ये बहुत तेज से रोल होने लगा। रोल होना मतलब ऐसे 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 घूमने लगा, और वोल्फ ने देखा तो उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ने लगा। The wolf could not catch the lamb and she reached home safely. Wolf could not catch the lamb. वोल्फ जो था वो लैम्ब को नहीं पकड़ पाया, और इस तरीके से जो लैम्ब है वो अपने घर सेफली पहुंच गई। इस फिगर को देखें तो देखो इस फिगर में क्या दर्शाया जा रहा है कि लैम्ब अपने घर सेफली पहुंच गई। पहुंचने के बाद लैम्ब ने थैंक्स दादी बोला, मतलब जब वो सेफली अपने घर पहुंच गई तो लैम्ब ने अपनी दादी को क्या बोला? थैंक्स दादी। लेट अस लाइट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। बच्चे कैरम खेल रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है।
You can also play and see how a striker slides to reach the corner. आप भी इस गेम को खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राइकर होता है जिससे हम खेलते हैं कैरम में, वो कैसे स्लाइड करते हुए कॉर्नर तक पहुंचता है। अब ये लड़का बोलता है माय स्ट्राइकर, जो गुट्टी होती है, रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, वो खिसकने की जगह रोल किया। इसका जो स्ट्राइक था वो A, right, R for rolling objects and S for sliding objects in the given picture। ये अगर कोई रोल ऑब्जेक्ट है उस पे R लिखो, और अगर कोई स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है तो उस पे S लिखना है। सबसे पहले आपको रोलिंग और स्लाइडिंग में डिफरेंस क्या होता है ये समझ होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोल होते गिर रहे हैं, जैसे ये स्लाइडिंग है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस डायरेक्ट से रखाएगा, लेकिन अगर बॉल रखेंगे तो रोल होकर आएगा। सर्कल में हमें, जैसे ये वुड है, ये वुड क्या करेगा, रोल होगा, ऐसे 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 करके रोल होगा। बॉल रोल होते हैं। बॉक्स, इस बॉक्स को रखेंगे, ये गोल गोल घूम भी नहीं जाएगा। अगर इसको किसी इस पे रखेंगे स्लाइडिंग स्पेस पे तो डायरेक्ट खिसक जाएगा। यहाँ लिखेंगे एस, ये क्या है, ये रोल होके जा रहा है। ये आर, ये सीधा जाएगा। एस, ये भी सीधा जाएगा। तो एस, ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो कैन्स इन्होंने यूज किया है या जो भी इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, वो अगर रखेंगे तो डायरेक्ट वो स्लाइड जैसे रखेंगे वैसे ही चला जाएगा। ये स्लाइडिंग हो गया। We collect different objects from your surroundings and see if they roll or slide। अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ से या अपने आसपास की जगह पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करो और देखो कि क्या वो रोल कर सकते हैं या स्लाइड कर सकते हैं। दोनों में से क्या हो सकता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लिया, उसको स्लाइड करके देखो, उसको घुमा कर देखो, या किसी पटरी पे रख के देखो वो रोल करता है कि स्लाइड करता है। ऐसे ही और भी ढेर सारी चीजें हैं, उनको आप रख कर देख सकते हो। क्वेश्चन सी, डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड। अब इसमें कह रहा है ऐसा कोई चीज आपने देखा जो दोनों ही कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। इफ यस, यदि हाँ, डिस्कस इन द क्लास। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल हो सकता है, उसे आप क्लास में डिस्कस करें। Find whether the following objects roll, slide or do both। Put tick और cross। कह रहा है उन चीजों को फाइंड करो, चाहे वो रोल हो चाहे वो स्लाइड हो या दोनों ही काम करो। Put tick और cross। लाइक फुटबॉल, ये क्या करेगा, ये रोल करेगा तो रोल करेगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा, तो ये दोनों भी नहीं हुए। बॉक्स, बॉक्स क्या, बॉक्स तो भी रोल कर सकता है, नहीं, वो डायरेक्ट सीधा खिसक जाएगा, तो यहाँ भी क्रॉस, क्योंकि सिर्फ एक खिसकता है, रोल नहीं करता। बुक, बुक भी रोल नहीं करेगा, डायरेक्ट खिसक जाएगा। बॉल, आई मीन ऑरेंज, ऑरेंज क्या करेगा, रोल करेगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। दोनों पे टिक हुआ, नहीं, तो यहाँ भी क्रॉस। ठीक है। बॉटल, बॉटल क्या करेगा, रोल करते हुए भी जा सकता है, स्लाइड करते हुए भी जा सकता है। दोनों टिक लग गया तो इसका मतलब यहाँ पे टिक हो गया। अब इस फिगर को मैं देखें तो ये क्या करेगा, एक बार रोल भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, दोनों टिक हो गया। तो ये भी स्पून क्या करेगा, रोल करते हुए भी जा सकता है और स्लाइड करते हुए भी जा सकता है, और ऐसे। और कोन क्या करेगा, ये स्पून रोल नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइड करेगा। ये क्रॉस तो ये भी क्रॉस। ये क्या है, कोन टाइप का, कोन वाले चीजें रोल करेंगे लेकिन स्लाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ भी क्रॉस। प्रोजेक्ट वर्क, A, collect cardboard boxes like shoes boxes, empty food boxes, fruit boxes, etc। क्या क्या कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस इकट्ठे करने, जैसे हो गया जूते का बॉक्स, खाली फूड वाले बॉक्स, फ्रूट बॉक्स जो आता है वो। मेक अ स्टेट ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्स एंड ड्रॉ आईज।
आपको बॉक्स का एक स्लिट लेना है फ्रंट पार्ट का, जिसमें आपको आईज ड्रॉ करना है, माउथ, नोज, एंड मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर एंड प्ले विद इट। पपेट मतलब पुतला। आपको एक पुतला तैयार करना है, किसकी हेल्प से, या तो टीचर की या फिर पेरेंट की, और उसको बनाने के बाद आपको उसको खेलना है। मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज एंड डू अ पपेट शो इन योर क्लासरूम। अपने फेवरेट स्टोरीज से आपको एक पपेट बनाना है, और पपेट बनाने के बाद आपको एक पपेट शो भी करना है अपने क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर बी, मेक टावर्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज करके एक टावर बनाना है। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर्स। अब आपको ये भी पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो टॉलर बनाता है और टावर को टिका हुआ बनाता है। स्टेबल मतलब टिके होना। क्वेश्चन सी, क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप और ऑब्जेक्ट के सामान बनाने हैं क्ले का यूज करके। ठीक, क्रिएट डिफरेंट शेप एंड ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स बनाओ और किसका यूज करके, क्ले।